हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने ये फैब्रिक ले लिया है जिससे कि हम नेक बना कर तैयार करेंगे। और जैसे कि हम नेक की कटिंग करते हैं पेस्टिंग से तो वो बच जाता है, उसको मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो उसको जॉइंट करके एक मैंने लंबा सा पीस यहाँ पर बना दिया है। और देखिए इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। और यहाँ से हम इसको फोल्ड करेंगे बीच सेंटर से। तो सेंटर से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। और आप चाहे तो जो एक्स्ट्रा फैब्रिक एक्स्ट्रा बकरम है इसमें तो उसको आप कट कर सकते हैं। तो 10 इंच इसकी लंबाई है और 9 इंच का मैं नेक यहाँ पर तैयार रखने वाली हूँ। तो 9 इंच पे 3 इंच पे मैंने चौड़ाई रखेंगे हम इसकी। और 3 इंच पर नीचे की साइड में निशान लगाकर एक सीधा निशान लगा लेंगे। और यहाँ से हम इसको नापना शुरू करेंगे। तो 9 इंच की नेक हम तैयार करेंगे, 9 इंच से भी कम की ही हम नेक कट करेंगे। तो ये नेक हमारी 8 इंच के लगभग तैयार रह जाएगी इसमें, क्योंकि ऊपर की साइड में इसमें सिलाई भी आएगी। और मटका शेप में हम इस तरह से इसकी मार्किंग करेंगे। देखिए इस तरह से कुछ इसकी मार्किंग कर लेंगे। आप अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी शेप इसमें दे सकते हैं नेक में। तो मैं बहुत ही सिंपल बहुत आसान तरीका आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर शेयर कर रही हूँ नेक बनाने का। तो 1-1 इंच की एक्स्ट्रा फैब्रिक लेकर के हम यहाँ पर मार्किंग करेंगे। तो देखिएगा मैंने यहाँ पर 1-1 इंच का इनकी हमें बिल्कुल बराबर फैब्रिक यहाँ पर चाहिए होगा। तो इस तरह से हम इसकी यहाँ कटिंग करेंगे। जो कि एक्स्ट्रा बकरम है पेस्टिंग है उसकी हम यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से सीधा कट कर लेंगे। अब हम यहाँ नेक के अंदर की गहराई देंगे, कटिंग करेंगे। इसको मैंने बीच सेंटर से अच्छे से प्रेस कर लिया है, प्रेशर दे करके। और यहाँ से हम इसकी कटिंग करना इस तरह से शुरू करेंगे। तो जो भी आपका मन चाहे आप उस शेप में ये डिजाइन बना सकते हैं, चॉइस आपकी होगी। तो मैंने इसको मटका शेप में बनाया है। आप चाहे तो उसको राउंड में बना सकते हैं या फिर बॉक्स वाला नेक भी बना सकते हैं, जो भी आपका मन करे। तो मैंने इसके मटका शेप में इसको कट कर दिया है। फैब्रिक पर रखकर मैंने इसको पेस्टिंग प्रेस कर लिया है। और उसके बाद में मैंने, क्योंकि ये हमारे पास फैब्रिक है लाइनिंग वाला अस्तर वाला फैब्रिक है, तो मैंने इसमें अस्तर लगाया हुआ है। और इसके किनारे पे मैंने सिलाई लगाई हुई है बराबर साइड में, ताकि हमारा लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है वो अलग ना हो जब हम इसकी कटिंग करें। तो मैंने बाहर की साइड से इसकी कटिंग कर दी है। अब हम इसको अंदर की साइड से भी कटिंग करेंगे। तो मैंने अंदर की साइड में भी इस पर सिलाई लगाई हुई है जिससे कि हमारा फैब्रिक अलग ना हो। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक उरेब वाली पट्टी लेंगे। अगर आपके पास बड़ी छोटी है तो आप उसमें जॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इसके किनारे किनारे पर हम इस पर सिलाई लगाएंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसमें जॉइंट लगाया था। तो छोटा सा पीस था उसमें से ही हम कटिंग करके मैंने इसमें जॉइंट लगाकर ये लंबा सा पीस बना दिया था। और यहाँ हम इसमें जॉइंट लगाना शुरू करेंगे। तो इसी फैब्रिक से हम पाइपिंग बनाएंगे। ना ही तो हमें यहाँ पर डोरी की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही हमें यहाँ पर ऊन की ज़रूरत पड़ेगी। और बहुत ही प्यारी पाइपिंग हम यहाँ पर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जितनी भी चौड़ी आपको पाइपिंग चाहिए होगी इतनी ही चौड़ी आप यहाँ पर ये पेस्टिंग के ऊपर सिलाई लगाइएगा। तो आपको एक पैर चौड़ी पाइपिंग चाहिए तो पाइपिंग जितनी भी बारीक होगी इतनी ही सुंदर लगेगी। तो मैंने बिल्कुल इसको बारीकी नज़दीक से देखिए मैंने कितने नज़दीक से आपको दिखाया। तो इस तरह से मैंने इस पर सिलाई लगाई बिल्कुल बारीक से। और सिलाई हमारी फैब्रिक को छोड़ करके जो हमने पेस्टिंग ली हुई है इसके ऊपर हमारी सिलाई चलनी चाहिए। और नीचे से हमें जो हमने डोरी पाइपिंग के लिए फैब्रिक लिया है इसको हमें खींचना भी नहीं है और लूज भी नहीं रखना है। इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाकर कंप्लीट करना है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। और ये अब हम इसे पाइपिंग वाले फैब्रिक को इस तरह सीधा कर लेंगे। अगर इसमें आपको कहीं ऐसा लगता है कि हमें इसमें कट लगाने की ज़रूरत है तो आप इसमें कट भी लगा सकते हैं। तो मैं देखिए इस तरह से हम इसमें कट लगाया है। और इस फैब्रिक के किनारे किनारे पर हमें इस पर सिलाई लगानी है।
और सिलाई लगाते समय हमें ध्यान रखना है, तो रेड कलर का जो फैब्रिक है हमारी, जो पाइपिंग वाला फैब्रिक, उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगानी है। और सिलाई हमें बड़ी चाल से नहीं कि 5 नंबर की या 6 नंबर की, जो आपके पास मशीन है उस नंबर की आप सिलाई इस पर लगा सकते हैं, क्योंकि बाद में हमें सिलाई खोलनी होगी। और फिलहाल मैंने इसको फिनिशिंग के लिए फैब्रिक इधर उधर ना खींच के इसलिए मैंने इस पर सिलाई लगाई हुई है। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बहुत आसान तरीका बता रही हूँ, जो बिगिनर्स है वो भी इस तरह नेक बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो वही तरीका मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पर शेयर किया। तो किनारे किनारे पर सिलाई लगाने के बाद में अब यहाँ पर जितना भी फैब्रिक हमारे पास एक्स्ट्रा है उसको हम यहाँ कट कर लेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कटिंग करके अलग कर लेंगे। देखिए पूरे फैब्रिक को मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है। और जो अब हम दूसरी साइड में भी पाइपिंग लगाएंगे। तो ये मैंने तिरछे वाली ही जो उरेब वाली जो पट्टी है उसी में से ही कट किया हुआ फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम किनारे किनारे पर भी दूसरी साइड में भी इस तरह सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने का प्रोसेस सेम रहेगा। दोनों तरफ पाइपिंग यानी कि सिलाई हमारी बराबर होनी चाहिए, तभी हमारी पाइपिंग एकदम से बराबर आने वाली है। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल किनारे किनारे से इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें जो पाइपिंग है इसको खींचना भी नहीं है और लूज भी नहीं रखना है। तो किनारे किनारे से रखते हुए हम इस पर सिलाई हमने कंप्लीट कर दी है। अब हम इसको फ़िलहाल साइड में रखते हैं। आप चाहे तो फिलहाल इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। जो सिलाई मैं आपको आगे लगाना बताऊंगी किस तरह से हम इसको लगाएंगे। पाइपिंग यहीं पर ही हमारी डायरेक्ट तैयार हो जाएगी। तो मैंने इस फैब्रिक को लिया है, सूट कुर्ती का फैब्रिक है। कुर्ती पर मैं इसको नेक को बनाकर तैयार करूँगी। आप चाहे तो इस तरह का डिजाइन ब्लाउज पर भी बना सकते हैं। तो जो नेक हमने 20 सेंटर से इसमें से निकाला था, 20 में से कट किया था, उसी नेक को हम 20 सेंटर से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर रखेंगे और इसकी मार्किंग कर लेंगे, ताकि हमारा नेक बड़ा छोटा ना हो, इसलिए। तो मार्किंग मैंने कर दी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से हम इसकी कटिंग करने के बाद में अब जो हमने नेक तैयार किया था उसको लेंगे, लेकिन उससे पहले हमें इसके किनारे किनारे पर सिलाई लगानी होगी एक, ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर ना खिसके। तो इस तरह से मैंने बड़ी 4 से नहीं 5 नंबर से इस पर सिलाई लगाई हुई है। और इस तरह से मैंने पूरी सिलाई कंप्लीट कर दी है। अब हम जो मैंने नेक तैयार किया है पाइपिंग वाला, उसको इसके ऊपर रखेंगे, यानी कि उल्टी साइड से हम इसके ऊपर रखेंगे और सीधी साइड ये हमारा पलट जाएगा। तो देखिए इस तरह से रखेंगे। और जो हमने सिलाई इस पर पहले से लगाई हुई है उसी सिलाई के ऊपर ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। देखिएगा इस तरह से जो पाइपिंग के लिए सिलाई लगाई थी उस सिलाई को छोड़ना है। और जो हमने किनारे किनारे पर सिलाई लगाई थी फैब्रिक पर पेस्टिंग के बराबर में, उस साइड में हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। उस सिलाई के ऊपर हमें सिलाई लगा लेनी है और इस तरह से हम सिलाई लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि आपको ध्यान ये रखना है, हमें जो पेस्टिंग है उसकी बराबर में ही हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। तो इस तरह से मैंने सिलाई लगा दी है। अब हम इसको पलट देंगे। तो ये सिलाई जो हमारा नेक हमने पाइपिंग वाला बनाया है सीधी साइड आ जाएगा और पाइपिंग के किनारे किनारे पर अब भी हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। और इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद में मैंने ये सिलाई इसमें से खोल दी है। अब लास्ट में ध्यान से देखिएगा, मैंने ये सिलाई यहाँ पर ध्यान से अच्छे से खोल दी है। तो इसमें डिजाइन में कोई भी फैब्रिक हमारे यहाँ पर बाहर दिखाई नहीं दे रहा। और जो हमें सिलाई लगानी है वो बिल्कुल हमें पाइपिंग की बराबर ही लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है, देख सकते हैं। तो दोनों तरफ को मैंने जो 12 वाली पाइपिंग थी इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही है। अब हम इसके किनारे किनारे पर एक सिलाई और लगाएंगे।
तो यहाँ पर दोनों साइड में मैंने इस पर किनारे किनारे पर सिलाई लगा दी है और इस तरह से इस नेक सूट को पूरे को भी मैंने बनाकर तैयार कर दिया है। साथ ही मैंने डोरी भी बनाई है। डोरी मैंने एलेट वाली बनाई हुई है और इसमें मैंने हैवी लटकन लगाई हुई है। जैसे कि हमारे पास सीधा फैब्रिक है उससे भी हम इस तरह की डोरी बना सकते हैं लपेटे वाली। तो यहाँ पर किनारे किनारे पर देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ में पाइपिंग लगी हुई है और कितनी फिनिशिंग के साथ में नेक बनकर ये तैयार हुआ है। जो हमारे पास इसका फ्रंट वाला जो फैब्रिक है उस फैब्रिक से मैंने इसको बैक नेक को इसके बनाया हुआ है। देख सकते हैं आप इस तरह से फ्रंट में ये इस तरह से बूटियाँ बनी हुई है और वही बूटियाँ इसमें नेक में बैक में भी इस तरह से बनी हुई है। और फ्रंट वाले नेक को मैंने पाइपिंग से बनाया हुआ है और ज़्यादा बड़ा भी नहीं बना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने इसको बनाया हुआ है। तो इसमें मैंने हैवी लटकन बना करके तैयार रखी हुई है जो कि 7 लटकन एक में है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और कमेंट में चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट में बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना पसंद करेंगे ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। और इस तरह से मैंने हैवी लटकन इसमें बनाई हुई है और देखने में बहुत ज़्यादा प्यारा पार्टी लुक आ रहा है नेक का और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।